नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बिहार में बहार है क्योंकि इफ्तार है और इस इफ्तार के बहाने आरजेडी एनडीए के साथ साथ अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रही है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की तरफ से इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर आरजेडी को खुश होने का मौका दे दिया है और इस मौके को आरजेडी जमकर वक्फ और एनआरसी के नाम पर भुनाने में जुटी है, क्योंकि बिहार में लगभग 17% मुस्लिमों की आबादी ऐसा वोट बैंक है जो एक तरफा आरजेडी की झोली में अगर गिरा तो तेजस्वी यादव का राज तिलक तय है। लेकिन आज यह भी तय हो गया है कि एनडीए ने इस वोट बैंक की छीना झपटी में अभी हथियार नहीं डाले हैं। ईद पर सौगातें मोदी कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी तेजस्वी यादव को अब भी चुनौती देने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए कैसे और समझिए कि क्या अब की बार बिहार में मुसलमान करेंगे खेला। बिहार में विधानसभा चुनाव के बिसात बिछाई जाने लगी। चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना चल रहा है। राजधानी पटना में आए दिन रोजा इफ्तार दावत की बहार देखने को मिल रही। सियासी पार्टियां इसके बहाने मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी। इसलिए नेता नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे से गुरेज नहीं कर रहे। हर पार्टी के नेता इन दिनों कुछ ऐसे ही मुस्लिम रंग में रचे बसे नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी की दावत में जाने से मुस्लिम तंजीमें इनकार कर रही हैं तो किसी की महफिल में जाने को बेकरार हैं। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास की है, जबकि दूसरी तस्वीर लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास की है। तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी कार्यालय की है। लेकिन तीनों ही इफ्तार पार्टियों की सियासत अलग अलग। जहां आरजेडी की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन शामिल हुए, वहीं जेडीयू और आरजेडी के सियासी इफ्तार में गिने चुने मुस्लिम संगठन ही पहुंचे। फिर क्या था, वार पलटवार शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए, मुसलमानों की तिजारत के लिए, अमन व अमान के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, बिजली, पानी और सड़कों का जो काम किया है, इससे तो नीतीश कुमार मुसलमानों समेत पूरे बिहार के बिहारियों के दिलों पर राज करते हैं। आप के एक फर्जी लेटर पैड जारी कर देने से क्या होगा कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मुसलमान आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं मेरे पिता के विचारों को लेकर आगे चल रहा हूँ, मैं उनकी सोच को लेकर आगे चल रहा हूँ, सामाजिक न्याय की, सामाजिक सद्भावना की सोच को लेकर आगे चल रहा हूँ। आज मुझे बताइए ना, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं क्यों कर रहा हूँ इसका आयोजन? इसीलिए कर रहा हूँ ना कि जब तस्वीरें जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर खाते हैं तो भाईचारा बढ़ता है, समाज में एकता की भावना जाती है। बट ऐसे धार्मिक संगठन जब पक्षपात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में भी राजनीति होने लग जाती है, जो इन आयोजनों की पवित्रता के लिए उचित नहीं है। इफ्तार पार्टी था, राजद के द्वारा और सिद्दीकी साहब के डेरे पर था और पूरे बिहार के और सभी संगठन के लोग इसमें शिरकत करने का काम किए और संदेश भी भाईचारे का देने का, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने भाईचारे का संदेश देने का काम किया। चुनावी साल में बिहार का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा विकास नहीं बल्कि इफ्तार है। बीजेपी हो, आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, हर कोई इफ्तार की सियासी थाली सजाने या फिर खाने खिलाने में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार ने 22 मार्च को अपने सरकारी आवास पर रोजेदारों के लिए सियासी इफ्तार की थाली सजाई थी, लेकिन इफ्तार से पहले इस पर ग्रहण लग गया। 7 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया। लेटर जारी कर एनडीए के इफ्तार में शामिल नहीं होने का फतवा जारी कर दिया। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ये क्योंकि सरकार की दावत थी, मुख्यमंत्री की दावत थी, जो लोग किया है, लेकिन सारे लोग तो आए ही, उनको पता चल गया कि स्पॉन्सर्ड था कुछ लोग। 2025 के चुनावी महासंग्राम से पहले सीएम नीतीश इफ्तार की दावत देकर एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने नाक भौं से कोड़ लिए। इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इसके विरोध में आ गए। यही हाल चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का भी हुआ। यहाँ भी मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों के बैकआउट का दर्द चिराग पासवान पर साफ दिखाई दिया, जबकि आरजेडी के लिए बैठे बिठाए नीतीश कुमार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया।
जिन्होंने बहिष्कार करने का जिन्होंने फतवा जारी किया है वो मेरे बहुत अजीज हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आदरणीय मदनी साहब का उनके मेरे परिवार के पुराने रिश्ते रहे, इस नाते मेरा उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, हृदय में बहुत सम्मान है। ऐसे में उन्होंने जो भी बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया है वो भी मेरी सराखों पर, मैं उनसे बहुत छोटा हूं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बट हाँ, मेरी भी एक छोटी नाराजगी शिकायत है कि आप मुझसे तो आप अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसके पिता ने सन 2005 में अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, इस बात की घोषणा करते हुए कि बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए, पर आप उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। जो भी लोग यहाँ पर आए इफ्तार पार्टी में शामिल होने, आपने उनके चेहरे पर उत्साह देखा होगा। वो बंदिशें नहीं थी जो और कहीं पर था, और ये मत लाओ वो मत लाओ, मोबाइल बाहर रख दो, फलना चीज़ बाहर रख दो। और ये भी देखे होंगे कि जो उनके चेहरे पर जो नकाब लगा कर बैठे थे, हमारे मुसलमान भाई लोगों ने पहचान उनको लिया कि भाई आपका जो नकाब है किस तरह का नकाब है। दिल में कोई और बात होता है, चेहरे पर कोई और बात होता है। तो देखिए उनके माइंड में भांति भांति का चीज़ होता है, और ऐसे भी अब तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। अब उन पर हम क्या कमेंट पास करें। जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी का आरोप है कि विपक्ष मुस्लिम संगठनों से मिलकर साजिश के तहत ऐसा करवा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी ने इस मौके का फायदा उठाने में देरी नहीं की। कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर ग्रैंड इफ्तार का आयोजन हुआ। यह आयोजन आरजेडी के तरफ से किया गया था और इसमें काफी संख्या में रोजेदार जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल हुई। सबसे बड़ी बात है कि जिन 7 मुस्लिम संगठनों ने एनडीए के दावते इफ्तार का बहिष्कार किया था, वो सारे मुस्लिम संगठन इस यानी आरजेडी के दावते इफ्तार में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के लिए यह चुनावी साल है। लालू यादव ने अपनी इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के सभी नेताओं और मुस्लिम धार्मिक संगठनों को न्योता भेजा। आरजेडी ने दावा किया कि जिन संगठनों ने नीतीश की पार्टी का बहिष्कार किया था वो सभी आरजेडी के आयोजन में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली। कांग्रेस के बड़े नेता आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब नेता विरोधी दल थे, उसी वक्त से वो अपने आवास पे आयोजन करते थे इफ्तार पार्टी का। उनके यहाँ इफ्तार भी होता था, होली मिलन भी होता था। ये ट्रेडिशन रहा है। मुख्यमंत्री जी भी किए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हम किसी के इस मौके पे हम किसी के इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जिन लोगों को जहाँ जाना था, देखिए ये जो अपना मुल्क है ये तो गंगा जमनी संस्कृति वाला मुल्क है। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए। कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए। जेडीयू, आरजेडी और लोक जनशक्ति के बाद बीजेपी भी इस कतार में पीछे नहीं। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब मुसलमान को सौगाते मोदी देने की घोषणा की। इसके तहत मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दिए जाएंगे, जिनमें खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी शामिल होंगे। महिलाओं के लिए सूट के कपड़े और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा दिए जाएंगे। प्रत्येक किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपए होगी। बिहार में इफ्तार पार्टियों की सियासत इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने और राजनीतिक ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच बन गई।
मौजूदा हालात में नीतीश समेत एनडीए के लिए ये मुस्लिम वोटों के संकट का समय है, तो लालू के लिए एक सुनहरा मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।